ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पास्टिसिटी के विषय में कि स्पास्टिसिटी क्या होती है, इसमें कौन से सिम्टम दिखते हैं, स्पास्टिसिटी किन लोगों में होती है और स्पास्टिसिटी की ग्रेडिंग क्या है, कि कैसे हम ये पता कर पाएँ कि हमारा स्पास्टिसिटी कम है कि ज़्यादा है कि जस्ट स्टार्टिंग है। ये पता करने के लिए ग्रेड के विषय में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। स्पास्टिसिटी कैसे पहचाने, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। स्पास्टिसिटी के क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बताएंगे, और स्पास्टिसिटी की वजह से क्या नुकसान होता है इसके विषय में भी बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट क्या है, यदि ये देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इन टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। एक्चुअली इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ी, कई बार ऐसा होता है कि स्पाइनल कार्ड इंजरी यदि पेशेंट है वो फ़ोन करता है, बोलता है कि सर 6 महीने हो गया मेरे को इंजरी हुए, अब मेरा पैर जो है ना थोड़ा सा भी हिलाइए तो अपने आप मुड़ जाता है या वाइब्रेट करता है, तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, या ये क्या सिम्टम है, तो ऐसा तो नहीं कि अब मुझे पता चलने लगा है। तो दोस्तों, कई बार ये बताना पड़ता है कि भाई ये स्पास्टिसिटी है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कितना है इसको भी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ज़्यादातर स्पास्टिसिटी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। इसे हेड इंजरी के पेशेंट में देखने को मिलता है, इसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट में, पैरालिसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है, सीपी चाइल्ड में देखने को मिलता है, स्पाइनल कार्ड इंजरी के केसेस में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोगों में स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। स्पास्टिसिटी की यदि सिंपल सी बात करूँ दोस्तों तो ये बोलेंगे कि मसल का टोन बढ़ जाना। जैसे कि हमारी मसल है, ये नॉर्मली यदि हम बात करें तो ये नॉर्मल मसल टोन है। हम फ्लैसिड का मतलब हो गया कि बिल्कुल मसल टोन कम हो जाए, यानी पैरालाइज हो गया है, उसमें टोन ही नहीं है, उठाएंगे छोड़ देंगे तो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे पकड़े हैं तो नॉर्मल गिर जाएगा। और एक होता है स्पास्टिसिटी, यानी कि मसल का टोन एक्सेसिव बढ़ जाना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बढ़ जाना, यानी कि वो बढ़ तो रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मसल टोन क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे लकड़ी हम लेते हैं ना, तो लकड़ी गीली है कि नहीं है उसको छूने से पता चलता है, सूखी लकड़ी पता चलता है। इसी तरह जब आप बार बार देखेंगे अपने नॉर्मल मसल में और स्पास्टिक मसल में तो पता चलेगा। तो दोस्तों, इसमें इसकी पहचान क्या है। अर्लियर में दोस्तों क्या होता है कि जैसे पहले हम मोड़े तो उसमें जो है ना हल्का सा कंपन आता है, लास्ट के मूवमेंट में माइल्ड है, तो अभी मैं बताऊंगा ग्रेडिंग कैसे करते हैं, लेकिन उसमें कंपन आने लगता है और एक डायरेक्शन में जितना तेज करेंगे उतना तेज कंपन आएगा, धीरे करेंगे तो कम कंपन आएगा। तो इस तरीके से यदि मैं इसकी पहचान की बात बताऊं तो दोनों पैर आपस में क्रॉस होने लगना या दोनों पैर आपस में चिपक के रहने लगना, एल्बो ऐसे मुड़ जाना, यदि हाथ की बात करूं तो अलग अलग जगह अलग अलग स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। जब पेशेंट चलते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनका टो पहले आ जाता है, हील बाद में, हील ऊपर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि काफ मसल में स्पास्टिसिटी होता है, नीचे की तरफ रहता है। अब बात करते हैं कि स्पास्टिसिटी को कैसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, जब पेशेंट मेरे पास आता है तो पहला तो ऑब्जर्वेशन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट आ रहा है तो उसका हाथ, यदि मैं एग्जांपल एल्बो की लूँ तो एल्बो ऐसे मुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि बाइसेप में क्या है, स्पास्टिसिटी है। तो देख के पता चल जाता है, चलने के ढंग से पता चल जाता है। पेशेंट को जब व्हील चेयर से शिफ्ट करते हैं तो उसके कंपन से पता चल जाता है, देख के हमें पता चल जाता है। सेकेंड, और डीप जाना है तो मसल को छू के पता कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पहले उनको छूते हैं तो नॉर्मल मसल टोन और स्पास्टिक मसल टोन पता चलने लगता है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक हैमर रखते हैं और डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं, उससे भी मसल टोन बढ़ा हुआ है तो पता चल जाता है, उसका जो टोन है वो एग्जीगरेटेड आता है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बेस्ट वे है वो है हमारा पैसिव मूवमेंट के थ्रू, यानी कि जब दूसरा कोई, जैसे खुद से मैंने इसको मोड़ा और खुद से सीधा किया तो ये एक्टिव बोलेंगे, लेकिन यदि कोई दूसरा कर रहा है यानी कि पैसिव हुआ, पैसिव मूवमेंट के दौरान जो हमारा लास्ट के मूवमेंट में इसमें जो अकड़न आती है, स्टिफनेस रहती है, खुलने पे मूवमेंट तो होता है लेकिन मसल टोन बढ़ा रहता है, यानी कि कंपन होता है, या आप कहेंगे कि एक तरीके से जकड़ा हुआ रहता है, आपको पता चलता है कि ये वाइब्रेट कर रहा है, उससे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रेडिंग कैसे करें। तो दोस्तों, इसकी जो मॉडिफाइड एथवर्थ स्केल है जो हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, जो आज के समय में स्पास्टिसिटी को चेक करने के लिए, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है दोस्तों, इसमें 0 to 4 होता है, यानी कि 0, 1, 1 प्लस 2, 3 एंड 4, यानी कि ये 6 ग्रेड हो गए। लेकिन 0 से चल रहा है, 1 डबल टाइम है, 2 सिंगल है, 3 सिंगल है, 4 सिंगल है, यानी कि 6 ग्रेड का सिस्टम होता है। तो क्विकली इसको देखते हैं कि कैसे हम ग्रेडिंग करते हैं।
जीरो का मतलब हो गया दोस्तों कि कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि नॉर्मल। ग्रेड 1 में क्या करेंगे कि जो मूवमेंट का लास्ट पोर्शन है, जैसे यहां से हम शुरू किए पैसिवली इसको ले जाना, जब मैं दूसरे हाथ से इसको ले जाऊंगा तो लास्ट के मूवमेंट में जो एंड रेंज होगा ना, इसको हम एंड रेंज बोलेंगे लास्ट का, तो जो एंड रेंज होगा वहां पे कैच एंड रिलीज का फिनोमिना, यानी कि पकड़ेगा छोड़ेगा, यदि हम लोग हिंदी में बोले तो क्या होगा, वहां पे कंपन टाइप का फील होगा, ये लगेगा कि कुछ रोक रहा है फिर छोड़ दिया। कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो हाथ वाइब्रेट करता है, मैं उठाता हूं तो वाइब्रेट करता है, ये हमारा क्या हो गया, स्पास्टिसिटी हो गई। ग्रेड 1 प्लस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो लास्ट में आ रहा था कैच एंड रिलीज, ये जब हम यहां से खोलते हैं तो आधा मूवमेंट के बाद, यानी कि यदि यहां से ये पूरा है तो बीच के बाद से वो सस्टेन जो है आपको लगेगा करने में कि यार कुछ ना कुछ तो ये रोक रहा है, और एक सस्टेन मेंटेन करेगा एंड रेंज तक, और वो क्या करेगा, कैच एंड रिलीज। सस्टेन मेंटेन क्या करेगा, कैच एंड रिलीज, यानी कि कंपन फील होता रहेगा। ग्रेड 2 में क्या होगा दोस्तों कि ये मूवमेंट, पूरे मूवमेंट के दौरान आपको कैच एंड रिलीज पता चलेगा, लेकिन इजीली मूवमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और ग्रेड 3 में क्या होगा कि डिफिकल्टी के साथ होगी, मतलब ये पूरे मूवमेंट में आएगा, लेकिन पकड़ के पूरा जब खूब ताकत लगा के हम लोग खींचते हैं तब हो जाता है, बट डिफिकल्टीज होती है। और ग्रेड 4 में दोस्तों ये पूरा रिजिड हो जाता है और डिफॉर्मिटी की तरफ डेवलप होने लगता है और बहुत टफ हो जाता है मूवमेंट करना। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों। यदि स्पास्टिसिटी के बेनिफिट की बात करें तो ये हर जगह खराब नहीं होता, बल्कि कुछ थ्योरी ऐसी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पास्टिसिटी आता ही है, और ये भी एक पॉजिटिव सिम्टम्स की तरफ देखा जाता है, बट ये एक डीप सब्जेक्ट है, उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बात करें स्पास्टिसिटी के क्या बेनिफिट हैं, तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट ये है कि स्पास्टिसिटी यदि आ जाता है तो मसल की वेस्टिंग नहीं होती है। जैसे कि यदि स्पास्टिसिटी नहीं है तो मसल हमारी गर्थ पतली होती चली जाती है, लेकिन यदि स्पास्टिसिटी है तो देखा गया है कि उसमें गर्थ कम नहीं होता है, मसल की जो मोटाई है वो कम नहीं होती है। सेकेंड की यदि बात करूं दोस्तों कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया मेंटेन रहता है। यदि थर्ड की बात करें दोस्तों तो इसमें डीवीटी होने के चांसेस, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं, और इससे हमें बचाता है। जो सबसे बड़ा वरदान है दोस्तों वो ये है कि यदि पैरों में जो हमारा ज़्यादातर देखने को मिलता है स्पास्टिसिटी, वो एक्सटेंसर पैटर्न बनता है, तो मसल यदि टाइट भी रहती है तो हमें ट्रंक कंट्रोल में अच्छा करते हैं, ट्रंक कंट्रोल को मेंटेन करने में, ट्रंक की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, हमें स्टैंडिंग करने में, हमें एम्बुलेशन करने में, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में, इन सब चीज़ों में इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों यदि यही ग्रेड ज़्यादा हो जाता है तो फिर पूरा केस खराब करके रख देता है। तो जनरली हमें इसको समझना जरूरी है कि इसकी ग्रेडिंग क्या है और कहाँ मैक्सिमम मूवमेंट को हमें यूज करना, ये हमारे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यदि हम बात करें तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। जैसे कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डेवलपिंग फेज़ में है, स्पास्टिसिटी होने की वजह से उसका बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, जैसे कि सीपी चाइल्ड वगैरह हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। जब बेसिक लेवल पे स्पास्टिसिटी डेवलप होती है तो मसल जो है ना क्रैम्प कर जाता है, मसल फटीक होने लगता है। जिनमें सेंसरी नहीं है उनको पेन नहीं पता चलता, लेकिन जिनमें सेंसरीज है उन पेशेंट को कभी कभी पेन भी पता चलता है कि पेन हो गई, फटीक हो गई। स्पास्टिसिटी में ये सब सिम्टम देखने को मिलता है और उससे नुकसान भी होता है। बट यदि अच्छे से इसके सिम्टम को प्रॉपर मैनेज करके काम किया जाए दोस्तों तो ये एक पॉजिटिव वे में ही जाएगा, यदि बेसिक से हम उसको ध्यान दें। निगेटिव क्या है इसका, क्विकली देखते हैं। अब नॉर्मल पोस्चर हो जाना, जैसे ऐसे पोस्चर हो गया और यदि ये बहुत स्पास्टिक हो गई तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैर में किसी में फ्लेक्शन का डिफॉर्मिटी हो गया तो घुटना पूरा मुड़ा हुआ है, सीधा करने पे सीधा ही नहीं हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, ये एक डिफॉर्मिटी की तरफ चला जाता है और बाद में हमें एक डिफॉर्मिटी के साथ ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्पास्टिसिटी का कैसे मैनेजमेंट करें इसके विषय में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।